सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों का, भाई बहनों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। प्रेमी सज्जनों, आज के एपिसोड में हम सत्संग की, संतों की वाणी का विचार करेंगे, जिसमें शंकराचार्य जी अपनी चरपट पंजिका में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं जीव, तू मूढ़मते है, आपकी जो बुद्धि है, मति है, वह जो सही नहीं है, क्योंकि ये जीव जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार माता के गर्भ में आ रहा है, बार बार मृत्यु का शिकार हो रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कृपा अपारे पाई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गुणमते। हे जीव, तू उस गोविंद का भजन कर, उस प्रभु का भजन कर, जिसके भजन करने से ये आवागमन का जो चक्र है जीव के पीछे लगा हुआ है, यह समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने कहते हैं ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमरता है। सज्जनों, कहते हैं, था एक समय संकट का, जब माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। जीव जो है माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है और गंदगी के अंदर रहता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस गंदगी से, नरक कुंड से बाहर निकालो। मैं आपका स्मरण करूँगा, आपका स्मरण करके मैं आपसे ही मिल जाऊँगा। मैं आपका ही अंश हूँ, आप मेरे अंशी हैं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। सज्जनों, ऐसी प्रभु से वो प्रार्थना करता है और परमपिता परमात्मा उसको जीव को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ आकर के जीव जो है वह भूल जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यहाँ आकर के हम भूल गए। क्यों कहा संतों ने ऐसा? क्योंकि बालापन हंस खेल गवायो। बालकपन, हमारा बचपन जो है खेलने में चला जाता है। यौवन अवस्था आती है, घर गृहस्थी में हम व्यस्त हो जाते हैं, नौकरी में, दुकान में व्यस्त हो जाते हैं। बुढ़ापा आता है, शरीर में जगह जगह पीड़ाएं हो जाती हैं, भजन नहीं हो पाता और ये जीव जैसा संसार में आया था वैसा बिना प्रभु की भजन की कमाई किए हुए
और चला जाता है। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं, जे न करहीं राम गुण गाना, जी है सोदा दूर जी है समाना, जे न राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सजनों, कहते हैं, जे न करें राम गुण गाना, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, जिन्होंने प्रभु की भक्ति नहीं की, प्रभु का गुणगान नहीं गाया, हरि कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, कहते हैं वो कैसे जी रहे हैं? जैसे एक मेंढक जीता है। इसीलिए कहा, आगे कहते हैं, जिन सुनाई राम गुण गाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जो नहीं सुनते भगवान की कथा को, भगवान के सत्संग को, कहते हैं उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जैसे सांप का बिल होता है ऐसे उनके कान समझो। तो सजनों, भगवान की कथा अनमोल है। इसीलिए तो कहा, कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनकह हृदय बसहु ग्रह रूरे। भगवान श्री राम जब वनवास में वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से कोई रहने का उचित स्थान बताने के लिए कहते हैं, तो वाल्मीकि जी उन्हें कहते हैं, प्रभु मुझे आप पहले ये बताइए, आप कहाँ पर नहीं हैं जहाँ मैं आपको बताऊं रहने के लिए? आप तो सब जगह मौजूद हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, यो प्रभु जो है वो पापों का जो हरण करने वाला है, सब दुखों का जो हरण करने वाला है, ऐसे हरि परमात्मा सब जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं, वो प्रभु तो हृदय में प्रकट होते हैं। जब उनसे कोई प्रेम करता है तो सज्जनों, वो प्रेम की जो रीति है वह सत्संग से मिलती है, संतों के संग से मिलती है, सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। सद्गुरु की शरणागति जब हम लेते हैं तो अंतर जाने का जो रास्ता है वह हमें प्राप्त होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो। किनके हृदय में? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है कैसे हैं? समुद्र के समान हैं, और भगवान की कथा को सुनते हुए कभी घाते नहीं हैं, भरते नहीं हैं। ऐसे जीव के, ऐसे मनुष्य के, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो। बताइए, भगवान को वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हृदय बसऊं ग्रह रूरे। हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर बनाओ। तो सज्जनों, सही बात यही है, जो सत्संग से प्रेम करते हैं, जो प्रभु भक्ति से प्रेम करते हैं, हरि कथा से प्रेम करते हैं, उनके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। तो इसलिए सज्जनों, संतों की वाणी जो है एक एक अनमोल है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके ही बसाहूँ रघुराया। राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। प्रभु की भक्ति के अधिकारी उसी जीव को बताया, उसी व्यक्ति को बताया जिसको सत्संग से प्रेम है, संतों से प्रेम है, गुरु महाराज जी की वाणी से प्रेम है, हरि कथा से प्रेम है। तो सज्जनों, हमें संतों की, हरि कथा की, सत्संग की जो है चाह मन में हमेशा रखनी चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा, 2 दिन का ये जीवन प्राणी कर ले विचार तू। 2 दिन का ये जीवन प्राणी कर ले विचार तू, और प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हरिओम शरण का जो है हम भजन सुनते हैं, वो कहते हैं, भजन के अंदर कहते हैं, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। हे मनुष्य विचार कर ले, 2 ही दिन का जीवन है, 2 ही दिन का अवसर है। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने हृदय में निहार तू। कहाँ निहारने के लिए कहा? हृदय के अंदर कहा। हृदय के अंदर हम प्रभु को निहारें। कैसे निहारेंगे? तो संतों के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा के माध्यम से हम उस रास्ते को प्राप्त करेंगे। तो हमें अंतर में रास्ता मिलेगा, अंतर में जाने का रास्ता मिलेगा। जैसे कहते हैं, अपने महल से मीरा उतरी, घटी गंगा नहाऊं, और पाँव पूजू रैदास का, मैं अमर लोक को जाऊं, मैं गिरधर को रिझाऊं, अपने श्याम को रिझाऊं। तो सज्जनों, ये संतों की वाणी जो है बड़ी अटपटी है, और जो इनको समझ जाता है, संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखने लगे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए संतों ने बार बार चेतावनी दे करके कहा, हे जीव जागो, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका, सोए पाँव पसार। तो सज्जनों, समय थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, और हमें इसमें प्रभु की भक्ति को भी समय देना है। अपना समय
जब हम प्रभु की भक्ति में लगाएंगे तभी हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक होगा। इतना ही कह करके आज के इस वीडियो को हम विश्राम देंगे। आपसे प्रार्थना है आप सब लोग सत्संग में अधिक से अधिक दक्षित होकर के और श्रवण किया करें और प्रभु की भक्ति में अपने चित्त को लगाया करें, जिससे हमारा आध्यात्मिक लाभ हो, हमारे जीवन पाने का जो लाभ है वो सार्थक हो। इन्हीं की शब्दों के साथ जय श्री सच्चिदानंद। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।